आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय ब्रह्मांड की स्थिति। देवी बोली, जब दुर्जय कलयुग आ जाता है तब अपुण्य अंधकार से अच्छन्न लोक धर्म से परामुख हो जाता है। वर्णाचार क्षीण होकर ही वर्णाशंकर धर्म उपस्थित हो जाता है। सारे अधिकार संदिग्ध हो जाते हैं और निश्चय ही विपरीत होता है। जब गुरु शिष्य के क्रम बिगड़ जाते हैं तो उपदेश के बिना लोग नष्ट होने लगते हैं। तब हे महेश्वर, किस उपाय से तुम्हारे भक्त मुक्त होते हैं? महादेव जी ने कहा, उस समय मेरी पंचाक्षरी विद्या को ही हृदय से धारण कर भक्ति से ही भवितात्मा मनुष्य कलयुग में ही मुक्त होते हैं। मन, वाणी और कर्म से जो दोष करते हैं, करने, कहने और स्मरण करने से अगोचर है। जो कृतज्ञ, निर्दय, छलात्मा और कुटिल है, वे मुझसे मन लगा भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मेरी पंचाक्षरी विद्या संसार के भय से तारने वाली है। हे देवी, मैंने पृथ्वी में एक बार यह प्रतिज्ञा की है कि पतित भी मेरा भक्त हो जाए तो इस विद्या से मुक्त हो जाएगा। देवी ने कहा, यदि मनुष्य कर्म के अयोग्य से और सर्वथा ही पतित हो तो कर्म योग जो कुछ भी करेगा वह सब नरक के लिए ही होता है। तो उस पतित का इस विद्या से कैसे छुटकारा हो सकता है? ईश्वर बोले, हे सुंदरी, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया है। यह बड़े ही रहस्य की बात है जिसे मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा था। यदि अन्य मंत्र पूर्वक पतित और मोहित हुआ मुझे पूजे तो भी मेरे पंचाक्षर बिना वह नरक हो जाता है। जल और वायु भक्षण करने वाले व्रती भी बिना पंचाक्षरी जपे और भक्ति किए बिना मेरे लोक समागम उनको नहीं पाते, किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र सहित एक ही बार मेरी पूजा करे तो वह इस मंत्र के गौरव से मेरे स्थान को पा जावे। और यदि कहीं इस मंत्र सहित तप, यज्ञ, व्रत, नियम आदि करे तो कैसा भी कर्म से बंधा हो तो वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। रुद्र भक्ति रहित या रुद्र भक्ति सहित यदि कोई एक बार भी पंचाक्षरी से मेरी पूजा करता है तो वह कैसा भी मूर्ख हो मुक्त हो जाता है। पतित हो या अपतित, इस मंत्र से मेरी पूजा करने पर गुरु मंत्र लिए या बिना लिए भी वो मुक्त होते हैं, परंतु जो गुरु के इस मंत्र को लेकर जपते हैं वे करोड़ गुना फल पाते हैं। जो गुरु से दीक्षित हो, मैत्रादि गुणों से ही मुक्त हो, ब्रह्मचर्य और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा में रत होता है, वह चारों गुणों को ही पाता है। अधिक क्या कहूँ, मेरी इस पंचाक्षरी मंत्र में ही प्रीति करने वाले ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचाक्षरी के प्रभाव से ही सबकी स्थिति है। प्रलय में तो सब नष्ट ही हो जाते हैं। जब स्थावर जंगम सारा जगत नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है तब एक मैं ही स्थित रहता हूँ, अन्य कोई नहीं। वेद शास्त्र सभी पंचाक्षर से ही स्थित रहते हैं। फिर प्रकृति और आत्मा के भेद को सृष्टि होती है और उस समय ही नारायण मायामय शरीर धारण कर तेज सैया पर चयन करने लग जाते हैं। तब उनकी नाभि कमल से ही पंचमुख ब्रह्मा जी त्रिलोकी की रचना करना चाहते हैं, परंतु जब उसके करने से असफल हुए तो सर्वप्रथम वे केवल अपने 10 मानसी पुत्रों को ही मुनि थे उत्पन्न किए। तब उनकी सिद्धि से वृद्धि के लिए ही पितामह ने मुझसे कहा कि हे महादेव जी, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को ही शक्ति दीजिए। मैंने उन्हें पंचाक्षरी का उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने उसे अपने 5 मुखों से ग्रहण किया। वाच्यवाचक वेद से ही मुझे महेश्वर जाना। फिर मैंने ही प्रजापति के पुत्रों के लिए उनका विविध प्रयोग बतलाया और सिद्ध मंत्र युक्त किया तथा उनका अर्थ बतलाया। उसे पाकर उसी मंत्र से ही मार्ग से ब्रह्मा जी शिवाराधना करने लगे। मेरु के मनोहर शिखर पर ही मुंज वन में ही जाकर उन्होंने ऋषि सृष्टि की इच्छा की। हजारों वर्ष तक उन्होंने वायु भक्षण कर वहां तप किया। तब प्रकट होकर ही मैंने उन्हें ऋषि छर, नाल, बीज, शक्ति देवता, व्यास, सडंग, दिग्बंध और संपूर्ण विनियोग दिया, जिसे पाकर उन्होंने मानव सृष्टि का विस्तार किया। इस विद्या में ही पहले नमः फिर शिवाय कहना
योग्य है। यह पंचाक्षरी वेद शास्त्र सबका शिरोभूत है। यह संपूर्ण शब्दों को ही उत्पन्न करने वाला बीज है, जो सर्वप्रथम मेरे ही मुख से ही निकला होने के कारण मेरा ही वाचक है। और इस परम सुंदरी विद्या के स्वर्णवत स्फुरित 5 वर्ण हैं, जो कि पीले, काले और धूम्र, स्वर्ण और रक्त वर्ण के हैं, जिन्हें ही बिंदु नाद से ही पृथक पृथक करना योग्य है। इसके इंद्र, रुद्र, हरि, ब्रह्मा और स्कंद ये 5 देवता हैं। इस मूल विद्या का जो शिव और पंचाक्षर सूत्र है, इसका शिव रूप नाम जपे, क्योंकि यह मेरा हृदय है। अतः इस मंत्र से मन, वाणी और कायक से मेरी अर्चन, जप और होम आदि करें। इस प्रकार जब भी जहाँ किसी ने मेरी इस प्रकार पूजा की है, हे देवी, उसे मुक्ति प्राप्त हुई है। हे सुंदरी, मुझ में मन सहित आसक्त होकर जिसने भी मेरी इस शिव तत्व को क्रम से या बिना क्रम से जानने की चेष्टा की है, वह कहीं भी विवश नहीं हुआ है। शास्त्रों में भी उन्हें कहीं रोक नहीं है। फिर मैं मंत्र ग्रहण की वह एक सुंदर विधि कहता हूँ, जिसके बिना जप निष्फल और करने इनकी सफलता प्राप्त होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।